हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट किया था और इस वीडियो के अंदर हम जितने भी अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक पासे को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे। एक पासे को उछालेंगे, कुल परिणाम आएंगे वो 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। अब अपने को किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? वो ये बोल रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अनुकूल परिणाम देखेंगे। अनुकूल यानी 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कौन सी है? एक तो 5 है, एक 6 है। तो यहाँ ये लिख देंगे 5 और 6। तो यहाँ से अपने को प्रायिकता पूछ रहा है तो PE अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? 2 और कुल घटनाएं कितनी है? 6। ये कितना आ गई? 1/3। यानी पासा क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पासा क्या होता है कि हम जो लूडो खेलते समय जो गुट्टा उछाला जाता है ना, वो क्या होता है? पासा होता है। उसमें कितनी संख्याएं होती हैं? उसमें 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं किस प्रकार? 6 पष्टें होती है वो। अब इसका क्वेश्चन नंबर ये तो था फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार है। क्वेश्चन सेकंड में ये दिया गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि कुल परिणाम। एक सिक्के को हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि पहली बार हेड दूसरी बार टेल, हो सकता है कि पहली बार टेल दूसरी बार हेड, हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। अब अपने से क्या पूछा है कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में ये लिखेंगे दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो यहाँ से हम प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? P प्रोबेबिलिटी का अर्थ हो गया इवेंट यानी घटनाएं। ये घटनाएं कितनी बार घटित होती है। तो यानी ये अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम में अनुकूल घटनाएं कितनी बार घटनाएं हो रही है और कुल घटनाएं यानी कितनी बार कुल घटनाएं भी। एक बार तो ये घटना हुई और 4 बार ये घटना हुई। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 1/4। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 2। इसमें यही बोला गया था कि एक सिक्के को 2 बार उछालें तो उन दोनों सिक्कों दोनों बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में ये लिखेंगे कि कुल परिणाम में ये दिया हुआ है कि 1 से लेके 17 तक कोई संख्याएं हैं।
1 से 17 तक संख्याएं हैं और हमें इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? देखो अभाज्य संख्या कहते किससे, हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं, यहाँ थोड़ी सी बात और कर ले हैं। यानी एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक तो क्या था, ना तो क्या था भाज्य और ना क्या था अभाज्य, दो क्या था अभाज्य, यानी दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 क्या था अभाज्य, ये भाज्य आ गया, फिर 5, फिर 6 भाज्य, फिर 7 अभाज्य हैं, फिर 8 भाज्य हैं, फिर 9 देखो 9 में 1 और 9 के अलावा 3 का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है भाज्य है। 10 11, फिर 12 भाज्य हैं, 13 14 गया, 15 16 और 17। ये अपने पास अनुकूल परिणाम आ गए। अब अनुकूल परिणाम आ गए तो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो यही चाहिए कि इनकी क्या प्रायिकता होगी, इनकी घटनाएं चाहिए। अब देखो कुल घटनाएं कितनी हो गई 17, और ये कितनी घटनाएं होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी घटनाएं हो गई 7। तो इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है 7 और कुल घटनाएं कितनी है 17। तो ये इसकी क्या आ गई प्रायिकता आ गई। ये अपना क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और इस सिक्के पर एकांतर चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं और वो भी कितनी बार है 3 बार। एक सिक्के को उछाल रहे हैं 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम इज इक्वल टू। अब हो सकता है कि जब सिक्के को उछाला जब तीनों बार क्या आ जाए हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले दोनों बार हेड आ गया, तीसरी बार क्या आ गया टेल आ गया। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल हेड आ जाए। हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए। हो सकता है दोनों बार टेल हेड आ जाए, और हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, और हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि टेल टेल आ जाए। इसी प्रकार अपने पास कुल 8 घटनाएं होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई 8 हो गई। अब अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं परिणाम लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम दिखा देते हैं यहाँ पे कि कितनी घटनाएं हो रही है। अब अनुकूल घटनाएं में ये बोला गया है कि एकांतर चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात की। एकांतर का अर्थ हो गया कि एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड, या एक बार टेल आ गया दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यानी एक छोड़कर एक, तो यहाँ से देखो इसमें हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, इसमें तीनों में हेड आ रहा है, इसमें दो में एकांतर नहीं है। एक तो ये घटनाएं होगी, ये कोई घटना नहीं हो रही है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक ये घटना होगी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कुल कितनी घटनाएं हो जाएगी अनुकूल 2 घटनाएं हो जाएगी। अब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अनुकूल घटनाएं अपन कुल घटनाएं, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी 2 और कुल घटनाएं कितनी हो गई 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4।
ये पी ई की वैल्यू आ गई। ये अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम क्वेश्चन करेंगे 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि एक एलिफ वर्ष दे रखा है। एलिफ वर्ष में 365 दिन होती है, इसमें फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 सही 1/4, यानी ये क्या कह सकते हैं कि 365 दिन तो कंप्लीट होते हैं 1/4 यानी 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करती है। तो हम कितने दिन लेते हैं, 365, तो 4 सालों में मिलकर क्या हो जाता है, एक दिन और बढ़ जाता है, इसलिए कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को ये पूछा गया है कि इसमें 52 संडे आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार करेंगे कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 वीक। तो यहाँ से ये दिन कितने आ गए, 364, यानी 364 दिनों के अंदर कितने संडे आ गए, 52 आ गए। अब देखिए या तो वो क्या आएगा, संडे के एक दिन बच गया ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी अपने पास कुल कितनी घटनाएं हो गई, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपने पास कुल कितनी घटनाएं होगी, एक दिन बच गया ना, तो ये कितने आ गई, कुल परिणाम। अगर ये कुल परिणाम आ गए तो अपने को क्या पूछा गया है कि अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम ज्ञात करेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी। अनुकूल परिणाम में देखो कि इन्होंने ये बोला है कि संडे कितने आने चाहिए, 52, और 52 संडे आ गया, इसका अर्थ ये हो गया ये संडे नहीं आएगा। संडे नहीं आएगा तो मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे भी आ सकता है, सैटरडे भी आ सकता है। अब कुल घटनाएं कितनी हो गई, 7, और अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ कि पी अनुकूल घटनाएं अपन कुल घटनाएं, तो ये कितने आ गई, 6/7 आ गए। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 6/7। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर 52 संडे का बोला था, तो हमने क्या किया है, 52 संडे का ही निकाला है, क्योंकि यहाँ 52 संडे आ गए, उसके पश्चात 7 से मल्टीप्लाई किए तो 364, जबकि दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, जबकि एक दिन बच गया। एक दिन में संडे भी मंडे भी, यानी कुल कितने आ सकते हैं, 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब एक दिन इसमें संडे 52 ही आएंगे, तो इसमें कितने दिन और आ गए, इसमें दिन आ गए मंडे ट्यूसडे, ये कितने बच गए, 6 बच गए। अब यहाँ से अनुकूल घटनाएं ये होगी और कुल घटनाएं ये होगी, तो ये इसका क्या गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पी ए की जो वैल्यू है वो 0.65 है, और अपने को ये पी ए नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है कि इनकी क्या प्रायिकता होगी।
हमने पढ़ा था कि प्रायिकता का मान कितना होता है, मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जितने भी इसमें शामिल हैं उसको सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी ए प्लस पी डैश ए इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से आ गया 0.65 प्लस क्या आ गया, पी डैश ए आ गया इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अपने को पी डैश ए इसका क्या कर देते, इंटरचेंज कर देते। ये प्लस में है तो इंटरचेंज होने पर किस में आ जाएगा, माइनस में। 1 माइनस 0.65 तो पी डैश ए इजिकल टू 0.35 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये अपना क्वेश्चन था 6। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि दो पासों को, क्वेश्चन नंबर आ गया 7 कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम, यहां लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम में क्या आ जाएगा, दोनों को एक साथ हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है टेल टेल। अब देखो इसकी अनुकूल परिणाम में ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से देखना। अनुकूल परिणाम में ये बोला गया है कि उन्हीं को सिलेक्ट करना है जिसमें अधिक से अधिक एक ही चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो अधिक से अधिक एक ही चित्त, एक ही हेड आना चाहिए, जबकि दो वाले को हमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्हीं को शामिल करना है जिसमें अधिक से अधिक एक ही हेड आए। तो इसमें देखो अधिक से अधिक कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसको नहीं शामिल करना है। इसमें एक आ रहा है इसको शामिल, इसमें एक आ रहा है इसमें है नहीं तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये क्या आ गया, एच टी और टी एच। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 2 आ गए। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है, 2, कुल घटनाएं कितनी है, 4। तो ये क्या आ गया, पी ई, और ये क्या आ गया 1/2, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये अपना क्वेश्चन किया हमने 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी सा लेसन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो कुल घटनाएं कितनी आएगी, यहाँ देखो कुल घटनाएं पूरी दर्शा नहीं रही है, कुल घटनाएं या कुल परिणाम। कुल घटनाएं आएगी 36। अब देखो कुल घटनाएं आपको इसमें लास्ट वाले वीडियो में आपको दिखाए, पूरा का पूरा लिख के दिखाया था, इसमें पूरा नहीं लिखा है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले में कि दोनों पासों को उछालने पर अंकों का योग 9, और सेकंड में ये बोल रहा है कि इनमें दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए, 13। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, ये करेंगे। देखो दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो मैक्सिमम अंकों का योग कितना आता है, 12 आता है, क्योंकि 6 और 6 होता है ना। तो मैक्सिमम अंकों का योग है वो कितना आता है, 12 आता है। और ये कितने का पूछ रहा है, 13 का। 13 है नहीं तो ये क्या आ गई, 0। अपॉन में कितने आ गए, 36, तो ये कितना आ गया, 0। अब इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 वाले में। देखो सबसे पहला जो अपना इसमें लिख देते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो सबसे पहले आएगा उसमें देखो 1 और 6 मैक्सिमम 7 आ रहा है,
और 2 और 6 मैक्सिमम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, 3 6, उसके बाद 4 5, उसके बाद 5 4 और उसके बाद 6 3। अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो PE इजिकल टू यहाँ से कितना आ गया 4 अपॉन में कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 1/9। इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/9। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 नहीं था। अभी ये क्वेश्चन 8 था, 9 नहीं था। 9 अब कर रहे हैं हम। 9 में क्या दिया गया है कि 3 बॉल दे रखे हैं, रेड और वाइट और रेड। इसमें टोटल कितनी बॉल हैं, 8। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो PR रेड आने की। अब रेड बॉल है कितनी, 5, कुल घटनाएं कितनी है 8, तो ये कितना आ गया 5/8 आ गया। तो ये इसकी क्या आ गई, प्रायिकता। कैसे आई कि अनुकूल घटनाएं कितनी है 5 है, क्योंकि रेड बॉल कितनी आ रही है 5 और कुल घटनाएं कितनी है 8। तो PR का अर्थ यहाँ पे लिए रेड, 5/8। अब इसकी लाल वो रेड बॉल नहीं आने की प्रायिकता, इसमें 2 मेथड करेंगे। देखो PR प्लस P' नहीं आने की प्रायिकता। अब PR डैश नहीं आने की, तो यहाँ पे डैश लगा दिया। PR की वैल्यू है अपने 5/8। यहाँ पे 1 क्यों लिया, इनके इक्वल, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान मैक्सिमम मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 5/8 प्लस क्या आ गया P' इजिकल टू क्या आ गया 1। तो P' इजिकल टू 1/1 माइनस 5/8। यहाँ से एलसीएम आ गया 8 माइनस 5, यहाँ से कितना आ गया 3 क्या आ गया 8, यानी रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है। दूसरा भी मेथड इसमें काम में ले सकते हैं कि PW लिख देते हैं, क्योंकि वाइट है ना, कि रेड नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, वाइट बॉल आएगी। तो इसकी अनुकूल कितनी आ गई 3 और कुल कितनी आ गई 8। तो इसकी यहाँ भी यही निकाला था और यहाँ भी यही निकाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 9। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि कुछ पेन खराब है और कुछ पेन अच्छे हैं। अब देखो, अच्छे गुड पेन और बैड पेन। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेन 132 हैं और खराब पेन 12 है। इनको आपस में मिक्स कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन खराब नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अपने को ये पूछा गया है कि जब इनको मिक्स कर दिया जाए तो एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पेन अच्छा पेन हो। तो यहाँ पे अच्छे पेन होने की कुल घटनाएं, कुल कितनी है, अच्छी कुल घटनाएं कितनी है 144 और अनुकूल घटनाएं कितनी है 132। तो यहाँ आ गया 132 अपॉन कितना आ गया 144। अब इसमें 12 की टेबल से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 11 और यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 10। अब इस लेसन का हम लास्ट
क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है वो देखिए। अपने को ये बोला गया है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंटी गई है, तो कुल घटनाएं लिखेंगे। कुल घटनाएं कितनी है? 52 हैं। फिर इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों का हम जवाब देता जाएंगे। तो देखिए, अब देखिए पत्तों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने कार्ड के बारे में बता दिया गया था। अब देखो सबसे पहला क्या है, लाल रंग का गुलाब। लाल रंग का जो जैक है वो दो ही आप कार्ड आते हैं, एक तो ईंट आता है और एक आता है पान। तो ईंट और पान के ये क्या होते हैं, दो जैक हो गए। तो यहाँ अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 2 और कुल घटनाएं कितनी होगी? 52। तो यहाँ क्या आ गया? 1/26, क्योंकि 2 की टेबल से कैंसिल हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो रेड 13 तो किनके हो गए? पान के हो गए। और 13 कितने हो गए? ये सॉरी ईंट है, ये पान है और ये क्या है? ईंट है। 13 पान के हो गए और 13 कितने हो गए? ईंट के। तो कुल कितने हो गए टोटल कार्ड है? रेड कार्ड है वो 26 है। तो PR, यहाँ जे लिख देता हूँ, जे का अर्थ हो गया जैक और PR रेड का अर्थ हो गया। तो यहाँ कितना आ गया? 26 अपॉन कितना आ गया? 52। तो यहाँ PR रेड का अर्थ हो गया लाल, 1/2। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। टोटल अपने के पास जो इवेंट कुल घटनाएं हैं वो कितनी है? 52 हैं। यहाँ से ये मिटो दिया जा रहा है। यहाँ से इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कर रहा है कि पान की बेगम, अब देखो बेगम इस प्रकार क्यों से क्वीन रानी होती है। तो पान की बेगम कितनी होती है? 1 होती है। कुल घटनाएं कितनी होती है? 52 होती है। ये अपना क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 4 में ये कह रहे हैं, ये तो पान की बेगम है, इसके बाद पान का इक्का होने की, इक्का ए से पान का इक्का कितना होता है? 1 और ये कितना आ गया? 52 हो गया। अब देखो ईंट की बेगम कितनी होती है? 1 होती है। तो ये भी कितना आ गया? 1/52 आ गया। इसका लास्ट क्वेश्चन, हुक्म का पता होने की प्रोबेबिलिटी। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 अपॉन में कितने आ गए? 52। ये कितने आ गए? 1/4 इसका आंसर आ गया। अब देखिए अपने इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन हमने कर लिया और इसके साथ ही अपना लेसन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो समझाया गया है वो क्या आपके समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।